Hello student, how are you all? Welcome back to Equal Smart Classes. I am अनुधिमान और आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट से। इसमें हम लोग आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 पर। जो लेक्चर 1 एंड 2 है हम ऑलरेडी अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे आप लोगों के फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन types of reflection, that is regular and irregular reflection के बारे में। तो let's start the lecture number 3. Now lecture number 3 में first one topic हम लोगों के पास है reflection of light। तो देखते हैं reflection of light क्या होता है। लिखा है bouncing back of light in the same medium after striking to reflecting surface is called reflection of लाइट। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी रे ऑफ लाइट है और वो रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ये जो ग्रीन कलर से है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने शो ऑफ किया हुआ है। इससे ऊपर मीडियम 1 है और नीचे आपके मीडियम 2 रहेगा। क्लियर बात है। तो लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium after striking the reflecting surface is called reflection of light। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट वन एक रे ऑफ लाइट जो है हमने सन से दिखाया है और वो ग्रीन कलर की जो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में। ये रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से आती है, स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एंड देन रिवर्ट बैक हो जाती है मीडियम 1 में। क्लियर बात है। तो ये बाउंस बैक होती है मीडियम 1 से वापस मीडियम 1 में आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस फिनोमिनो इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन यू से दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात है। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो स्ट्राइक करने के बाद ये जो रे जाती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगी हमारी और ये इंसिडेंट रे रहेगी। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। अभी डिटेल में बात कर लेंगे हम लोग इनके बारे में भी। क्लियर बात है। तो नाउ अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक की। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। क्लियर बात है। नाउ बात करते हैं सेकंड टॉपिक को लेकर। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन और वी कैन से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिटेल में बात कर लेते हैं दोनों डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन की। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो जिसमें पहले बात करेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन की। लिखा है व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस देन दे रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू वन अनदर सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट मींस दैट अगर हमारे पास कुछ रेज ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट होती हैं पैरेलल टू वन अनदर। अब फर्स्ट वन रे ऑफ लाइट है, सेकंड वन रे ऑफ लाइट है, थर्ड वन रे ऑफ लाइट है, फोर्थ वन रे ऑफ लाइट है आपके पास ये, और ये आपके पास है फिफ्थ वन रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट होती है एक स्मूथ सरफेस पर। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो जब ये जितनी भी रे ऑफ लाइट है ये सब पैरेलल इंसिडेंट होती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये एक दूसरे के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं then it is called what, it is called
रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब अगर आपके पास जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल ही इंसिडेंट होती हैं एंड देन पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है, देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, तभी आपका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो टेक्स प्लेस होगा, अदरवाइज रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो कंडीशन मस्ट होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, दैट इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर बात है। और जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक भी होती हैं। तो नेक्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग के पास है, दैट इज irregular reflection. This reflection is also known as the diffused reflection. लिखा है when ray of light, when a parallel rays of light falls on a rough or we can say irregular surface, then they reflect in different directions. Such a reflection is called irregular or diffused reflection. तो देखो ध्यान से आप लोग, अब हम लोग सेकंड वन देखते हैं। अगर हमारे पास एक रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस पर जो रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं। क्लियर बात है। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इररेगुलर रिफ्लेक्शन और वी कैन से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मतलब जो मस्ट कंडीशन है दैट इज जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, वो रफ और वी कैन से इररेगुलर होनी चाहिए। क्लियर बात है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पर पैरेलल टू ईच अदर इंसिडेंट होती हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है। इसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। क्लियर बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। No need to worry about the studies during the lockdown period. Now we are here for you.